मेरा नाम है पीयूष और आपका हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल इस देश की सरकार से किया था। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, जो एक अघोषित युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने एक सवाल किया था और वो सवाल जो एस जयशंकर हैं उनकी एक वीडियोज के आधार पर किया था। एस जयशंकर के वीडियो में देखा जा रहा था कि एस जयशंकर ने ये बात बताई थी कि हमने पाकिस्तान को पहले ही आगाह किया था कि हम आपके जो पाकिस्तान में जो आतंकियों के अड्डे हैं उसको हम निशाना बनाने वाले हैं। ये बात एस जयशंकर की ओर से कही जा रही थी। राहुल गांधी ने एक सवाल किया था कि भारत को इस दो अघोषित युद्ध में कितना नुकसान हुआ। सीधे तौर पे उन्होंने सवाल किया था कि हमने कितने अपने फाइटर जेट्स को खो दिया। इस बात को लेकर के तमाम बीजेपी के नेता, तमाम बीजेपी के लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे। राहुल गांधी को इस बात को लेकर के घेर रहे थे कि राहुल गांधी ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे भी जेट्स गिराए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पर 2-3 ट्वीट किए, लगातार इस पर उनका सवाल करना जारी रहा। एस जयशंकर से सवाल था कि किसने आपको कहा था, आपके पीछे से कौन बोल रहा था कि आप पाकिस्तान को पहले से बताने की हिमाकत कर बैठे कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, और इस हमले से भारत को क्या नुकसान हुआ। ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने किया था। लेकिन अब जो है सीडीएस अनिल चौधरी ने कुछ बातों को स्वीकारा है और उनकी वीडियोज एक वायरल हो रही है। उसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जरूरी ये नहीं है कि हमने क्या खोया, जरूरी ये है कि हमने क्या किया। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी का जो एक बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे एक संख्या दी थी कि हमने इतने जेट्स गिराए गए हैं, हमारे चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने हमारे इतने जेट्स गिराए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का जो जवाब था एक इंटरव्यू में, उससे भी मोदी सरकार के ऊपर शक गहराया कि मोदी सरकार देश को सच नहीं बताना चाहती है। मोदी जी के खून में गरम सिंदूर तो बह रहा है, गरम सिंदूर तो दौड़ रहा है, और देश की महिलाओं को वो सिंदूर भी बांटने जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी ने उस खबर को फेक बता दिया। लेकिन राहुल गांधी का जो सवाल था और राहुल गांधी जो जवाब चाहते थे सरकार से, वो अब जवाब धीरे धीरे सरकार के जो लोग हैं उनसे निकल करके आने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के वीडियो के बाद सीडीएस जो अनिल चौधरी हैं उन्होंने कुछ स्वीकारा है, और उस स्वीकार में क्या दर्शाता है, जो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बातें चल रही हैं, उसको जानना, उसको समझना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी को आप ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल किया है, उन्होंने जो सरकार से पूछा है, एस जयशंकर से जो सवाल किया है, वो सवाल भी वाजिब है। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। मुकेश कुमार हैं, उन्होंने एक वही सीडीएस अनिल चौधरी की बात को लेकर के लिखा है कि सीडीएस अनिल चौधरी ने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान से हुई छोटी जंग में हमारे विमान गिराए गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि विमान गिरे, सवाल ये है कि क्यों गिरे। यानी अब सवाल केवल नंबर का है, और इसका है कि गिरने वाले विमान कौन से थे, राफेल या कोई और। सीडीएस अनिल चौधरी ने पूरी तरह से स्वीकार किया है जो मुकेश कुमार कह रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि जरूरी ये नहीं, सवाल ये नहीं कि विमान गिरे, सवाल ये है कि क्यों गिरे। अगर सीडीएस ने ही स्वीकार कर लिया तो सरकार कैसे इनकार करेगी। वह तो सवालों से भाग रही है, उससे कोई उम्मीद क्या करे। जो पूछेगा उसको देशद्रोही करार देकर बच निकलेगी। राहुल गांधी को भी देशद्रोही करार दिया गया। तमाम लोग उनके ऊपर सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी को क्यों जानना है कि हमारे कितने जेट्स गिराए गए। क्यों नहीं जानना है भाई, राहुल गांधी देश के नेता विपक्ष हैं, उनको जानने का अधिकार है कि इस छोटी जंग में, इस अघोषित युद्ध में भारत को क्या नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने वही सवाल किया था, और सिर्फ एक सवाल नहीं था, उन्होंने एस जयशंकर से भी ये सवाल किया था कि आप बताइए कि आपको किसने कहा था ये कहने, पाकिस्तान को पहले आगाह करने के लिए। ये तमाम सवाल सीडीएस जो अनिल चौधरी हैं, उन्होंने, मुकेश कुमार जो लिख रहे हैं, उन्होंने स्वीकारा है कि हमारे कुछ जेट्स गिराए गए हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि विमान गिरे, सवाल ये है कि क्यों गिरे। ये तमाम गोल मटोल वाली बातें हैं। कुणाल शुक्ला हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है। असली मुद्दा यह नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे। सीडीएस जनरल अनिल चौधरी। तो क्या सीडीएस जनरल अनिल चौधरी सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर जेट राफेल को गिराया है?
वीडियो देखने वाले अपने विवेक और ज्ञान से काम लें। उनकी एक वीडियो भी वायरल है, उसी की बात कुणाल शुक्ला कर रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत मजबूती से इस पर सवाल पूछा है। कांग्रेस ने पूरी तरह से सवाल पूछा है और उसी बात को दोहराया है जो राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके पूछ रहे थे। कांग्रेस ने 2 ट्वीट किया है, दोनों ट्वीट को ध्यान से समझने जानने की जरूरत है। क्या लिखा है कांग्रेस ने? सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान से पूछा गया, क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे? ये पत्रकार का सवाल था। जनरल अनिल चौहान ने जवाब दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वह क्यों गिरे और इसके बाद हमने क्या किया। इस बयान में यह माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? मोदी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है कि हमारे कुछ फाइटर जेट्स गिरे हैं और यही सवाल जो कांग्रेस कर रही है, मुकेश कुमार ने जो सरकार से सवाल किया है, कुणाल शुक्ला ने जो किया है और राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी को ढेर सारे बीजेपी के नेता आए और गाली देने लगे कि राहुल गांधी को क्यों जानना है कि हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि एस जयशंकर को किसने अधिकृत किया था, किसने ये बात कही थी कि आप पाकिस्तान को पहले से आगाह करिए कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, और इस हमले से पाकिस्तान कितना सतर्क हो गया और उस सतर्कता के बाद पाकिस्तान ने हमारा क्या नुकसान किया। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं। कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है। सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। इस बयान में यह माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है। ये तमाम सवाल इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि मोदी सरकार आखिर क्यों छिपा रही है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर का पूरा क्रेडिट ले रही है। घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजने का जो अभियान चल रहा था, अभियान चलाने की बात की जा रही थी, उसको बीजेपी ने फेक बताया, लेकिन बीजेपी के नेता के आधार पर ही दैनिक भास्कर ने वो खबर छापी थी। ये नहीं बता रहे हैं बीजेपी के लोग कि ये पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मारा, धर्म पूछ करके मारा, वो आतंकी कहां हैं, उन आतंकियों का सरकार ने क्या किया। ये भी सवाल चल रहा है। तमाम लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं। उनकी रगों में, उनकी नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बहने लगा है, लेकिन मोदी जी ये नहीं बता रहे हैं कि हमको क्या नुकसान हुआ है। पुंछ में जब राहुल गांधी गए, तमाम उन छत बिछत घरों में जिन पर पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन भेजे जा रहे थे, पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की जा रही थी, उसमें ढेर सारे लोग मारे गए। राहुल गांधी वहां पे गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, जहां अभी इसी वर्ष के अंतिम में चुनाव है। जयराम रमेश ने भी कुछ लिखा है इस पूरे मामले को लेकर के, उसको भी देख लीजिए। 29 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त होने के महज 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने देश के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति गठित की थी, जिनके पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री हैं। इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था फ्रॉम सरप्राइज टू रैकिंग, इस रिपोर्ट को आवश्यक संशोधनों के बाद 23 फरवरी 2000 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। क्या मोदी सरकार अब सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किए गए खुलासे के मद्देनजर वैसा ही कदम उठाएगी? अनिल चौहान जी का जो सीडीएस है, उनका जो बयान आया है, उसके बाद ये पूरा मामला अब इसमें मोदी सरकार घिरती जा रही है और तमाम कांग्रेस के लोग, तमाम विपक्ष के लोग, तमाम सोशल मीडिया के जो बुद्धिजीवी हैं, वो लोग अब ये सवाल करने लगे हैं। लेकिन मोदी सरकार चुप है। मोदी सरकार बस बिहार में बोल रहे हैं। मोदी जी बिहार में जो है रैली कर रहे हैं, बहुत फूल बरसाए जा रहे हैं, लोगों को दोनों तरफ झंडा लेकर के खड़ा किया गया है, स्वागत हो रहा है, माला, फूल, गुलदस्ता सब हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है। आप क्या सोचते हैं जो ये राहुल गांधी ने सवाल किया और उसके बाद सीडीएस का जो बयान आया, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बातें कहीं, इस पूरे बातचीत को लेकर के, इन सारे बयानों को लेकर के आपकी जो भी राय हो, हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।